नहीं है घूमने की आजादी? क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार हो गया है खत्म? कैसे सड़क बन गई है निजी मिल्कियत? सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, अब इन सारे सवालों से उठेगा पर्दा। चलिए बात करते हैं उन तमाम दर्शकों से जो हमसे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अयाज अहमद झुंझुनू से हमारे साथ में जुड़े हैं। जी अयाज, कहें। जी सर, ये टोल टैक्स से हम बड़े इससे पीड़ित है सर। हमारा गांव 10 किलोमीटर सड़क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रत्येक आदमी को 4 रुपए पर डे देना पड़ता है जी। तो इससे मतलब प्रत्येक आदमी को टोल टैक्स के नाम से लूट हो रही है। ये किसी भी तरह बंद होना चाहिए। चलिए शुक्रिया। हमारी भी मुहिम यही है कि टोल वसूली, टोल के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है उस पर कहीं न कहीं अंकुश हो। टोल टैक्स होना चाहिए नहीं, इस पर भी हमने एक बहस छेड़ रखी है इस कार्यक्रम के जरिए। बहरहाल फर्स्ट इंडिया ने जब प्रदेश में टोल वसूली की पोल खोलनी शुरू की तो सालों से चुप्पी साधे नेताओं की जुबान भी खुलने लगी है। हमारे संवाददाताओं के सटीक सवालों के आगे नेताओं ने भी माना कि टोल टैक्स के कारोबार में हैं कई पोल। टोल की पोल पर क्या है नेताजियों के बोल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहीं ना कहीं टोल लग रहा है, लेकिन उस ज़्यादा जनता का गाड़ियों का मेंटेनेंस बच रहा है, टायरों का वेयर टेयर बच रहा है काफ़ी। लेकिन इसके बावजूद जो गरीब तबका है भाई, जो कमर्शियल वाहन है उनका तो बहुत जायज़ है। जो गरीब तबका है, जो प्राइवेट वाहन है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम सरकार से बात करके कोई निजात दिलाने की कोशिश करें। टोल वसूली तब तक सही है जब तक कि आपकी रोड की कीमत, उसके मेंटेनेंस हो जाए। ये एक प्रॉफिट शेयरिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। तो लगातार फोन कॉल्स हमसे जुड़ रहे हैं और अरविंद हैं उदयपुर से, अपनी बात रखना चाहते हैं। जी अरविंद, बताएं। हाँ सर, मेरा तो थोड़ा सा रिलैक्स व्यू है इस मामले में है जी। अगर तो रोड की मेंटेनेंस अच्छे से हो जी, जब तो टोल टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जनरली होता क्या है, टोल टैक्स के नाम पर लूट मचाई जाती है और रोड की कंडीशन इवन नॉन टोल टैक्स रोड से ज्यादा वर्स हो जाती है जी। अब उदयपुर से चित्तौड़ की रोड में मैं करीब 4 दिन पहले गया था जी। कार का 70 रुपए टोल टैक्स है जी। और रोड की हालत ऐसी खराब है, शायद उदयपुर शहर की गलियों की भी उससे अच्छी होगी। जी। NHAI को मैंने मेल भी डाला था इसके ऊपर जी। लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो लगता है इस मिली भगत में NHAI भी इसके साथ शामिल है। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम खुलासा करें किस तरह से मिली भगत का खेल चल रहा है। अब जरा दिलचस्प वाकया सुनिए। टोल टैक्स की अवैध वसूली के खेल से देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी बच नहीं पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री के विदेशी मेहमान भी टोल वसूली के खेल के शिकार बन गए। ये बात खुद जितेंद्र सिंह ने फर्स्ट इंडिया से शेयर की। और टोल टैक्स का ये भी है कि जिस तरह से ये भी बात सामने आई है, मैं आपको निवेदन करूं कि कोई हमारे कोई विदेश से मेरे मिलने वाले आ रहे थे अलवर, और उनसे जो टोल है 200 रुपये का टोल ले लिया एक गाड़ी से, अंग्रेज होते हुए। आप सोचिए कि इस देश की क्या इमेज जाएगी। जो 20 रुपये का टोल है 200 रुपये ले लिया। तो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। कवराज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताइए अपनी बात। हाँ जी सर। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जैसलमेर से बोल रहा हूँ। जी बताइए कवराज जी। ऐसा है सर कि ये टोल फ्री का नाटक तो ऐसा है कि जब टोल ठेकेदार देंगे नेता लोगों को पैसे, जी, और जब ठेकेदारों को ठेके मिलेंगे, जी, ये पैसे तो सब ठेकेदार, ये मुख्यमंत्री, ये लोग खाते हैं जब जाके ये टोल चलते हैं। जी। प्रजा तो पहले राजाओं की थी, तो राजा लोग इतना नहीं गुलामी देते थे। अब ये जो यहाँ के जो शासन काल में जो शासन चलाते हैं वो हो गए हमारे सबके मुआवजे। जो अंग्रेजों का शासन था वो इन्होंने लागू कर दिया यहाँ। तो चलिए बिल्कुल अपने अपनी भावना बताई, और यही है कि हम टोल के नाम पर मनमानी न होने दें। राजस्थान में टोल टैक्स की मनमानी पर PCC अध्यक्ष सचिन पायलट का क्या कहना है, ये हमने जाना अपने संवाददाता के जरिए। और देखिए कि क्या कहते हैं। टोल टैक्स की अवैध वसूली के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, आप भी सुनिए नेताजी का क्या है जवाब।
इस बात को पहले भी उठाया था और हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके दायरे में अगर काम हो सकता है तो उसका समर्थन करेंगे और एक ऐसा रास्ता निकालेंगे लोगों को उसमें तकलीफ ना हो, जो वाजिब होगा लोगों के राहत दिलाने के लिए उस हर। लेकिन सवाल यह है कि पायलट साहब अभी तक चुप्पी क्यों साधे रहे। उधर उदयपुर से विधायक गुलाबचंद कटारिया ने टोल नाकों को हटाने का सुझाव तो दिया है, लेकिन कटारिया जी को है मौके की तलाश। जब मौका मिलेगा तब केंद्र से बात करेंगे। आप भी सुनिए क्या कहा गुलाबचंद कटारिया ने। क्या वास्तव में टोल नीति के बारे में राज्य और केंद्र सरकार को बैठकर विचार करना चाहिए। तो जब मौका मिलेगा केंद्र में भी तो बातचीत करेंगे और प्रदेश में भी इस बारे में चर्चा करेंगे। खत्म करने का निर्णय तो एकदम शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण से सड़कों का भी मेंटेनेंस भी होता है, आगे की सड़कें बनाने के लिए भी सरकार के पास रहता है, लेकिन ये एक सीमा में रहे जिसको हर आदमी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ भाजपा के पिछले कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी रहे हैं। जी हां, मंत्री जी का कहना है कि पिछले कार्यकाल में इसको लेकर पॉलिसी भी बनाई गई थी और अब हमारी सरकार आई है फिर से पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा सरकार को 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कब टोल पर पॉलिसी बनेगी? आइए देखते हैं। पार्टी के कार्यकाल के अंदर हमने टोल पॉलिसी बनाई थी। स्थानीय निवासी चाहे ग्रामीण के हो चाहे शहरी हो, उनको उनसे मुक्त किया था। अभी भी जो टोल पॉलिसी बनेगी, एक टोल पॉलिसी भारत सरकार की NHAI की है, उसके अंदर सब वाहनों से, ग्रामीण जन से और शहर के जिस शहर में टोल लगा उसी शहर के लोगों को कई बार आना जाना होता है, टोल देना पड़ता है। राजस्थान सरकार की जो टोल पॉलिसी है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राम सिंह अजमेर से। जी राम सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये टोल टैक्स सर आई दिन ही महंगी वाड़ा कर रहा है जी। इनकी मनमानी चल रही है सर जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि टोल टैक्स जो है जी आम आदमी के लिए बिल्कुल घातक बन रहा है। आम आदमी के लिए घातक बना है टोल टैक्स। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दौसा में राजपा के लोकसभा प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा क्या कहते हैं? टोल की अवैध वसूली को लेकर उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर अपना बयान दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वो चाहें तो 2 मिनट में टोल टैक्स बंद कर सकते हैं। लेकिन नेताजी, हमारा सवाल है, बात जब सिर्फ 2 मिनट की है तो अब तक आप किसका इंतजार कर रहे थे? मैं तो कर दूं वो मनसे की तरह, लेकिन फिर मेरे पे लेवल वो लग जाएगा जो आप जानते हो मेरे पे क्या क्या लेवल लगा, वरना 2 मिनट में टोल पूरा ही बंद हो जाए। मैं तो कर दूं वो मनसे की तरह, लेकिन फिर मेरे पे लेवल वो लग जाएगा जो आप जानते हो मेरे पे क्या क्या लेवल लगा, वरना 2 मिनट में टोल पूरा ही बंद हो जाए। टोल टैक्स की अवैध वसूली पर हमारी मुहिम जारी है। इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछकर उस हकीकत से आपको रूबरू करवाना जरूरी है। आपको ये जानने का हक है कि आपकी परेशानियों से उन्हें कितना वास्ता है। हमें ऐसे भी नेता मिले जो जिन्हें कुछ और नहीं मिला तो सत्ता में नहीं होने की दुहाई देते दिख रहे हैं। टोल खत्म करने के बाद सिर्फ क्या करेंगे? टोल खत्म करने के बाद हम तो कहते हैं टोल खत्म नहीं होना चाहिए, मगर पैसा जो इसका कब होना चाहिए उसे सरकार पैसा। तो टोल की पोल में आपने देखा किस तरह से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या माहौल है। बहरहाल टोल की पोल में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में फिर आपसे होगी मुलाकात। नहीं है घूमने की आजादी, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार हो गया है खत्म? कैसे सड़क बन गई है निजी मिल्कियत? सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, अब इन सारे सवालों से उठेगा पर्दा।